जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एंड एसआई के बारे में कुछ जानकारी दूंगा जो कि वैकेंसी इंक्रीज को लेकर के है। साथ ही में अपने यूपी पुलिस की ज्वाइनिंग को लेकर के आपका सबसे जो सवाल है सर, सबसे मतलब 60,244 है तो क्या सबका एक साथ ज्वाइनिंग हो जाएगा, एक साथ ट्रेनिंग हो जाएगा। इन दोनों जो क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा आपके द्वारा पूछे गए, इन दोनों ही सवालों को लेकर के मैं यहाँ पर आपकी पूरी डाउट को क्लियर करता हूँ। तो देखिए दोनों अपडेट को मैंने एक साथ ले लिया है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए तीसरा अपडेट नहीं लिया है। तीसरा अपडेट आपका अलग से, वो मैं अलग नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो देखिएगा, सबसे पहले आपके सवाल मैं यहाँ पर रख देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका स्कोर ही आपका सबसे पहले ट्रेनिंग पर पहुंचा देगा। ये बिल्कुल फैक्चुअल है, बता दूंगा मैं कैसे। क्या 60,244 का ट्रेनिंग एक साथ होगा, ट्रेनिंग का शेड्यूल कैसे हो सकता है, ये सब पूरा हम डिस्कस करेंगे। साथ ही में यहाँ पर मैं आपको लास्ट वाले पॉइंट को ये फर्स्ट वाले पॉइंट पर लेके चलता हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा क्या आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल की वैकेंसी इंक्रीज होगी, आपका जो बेसिक सवाल था। साथ ही में 4,660 जो टोटल पोस्ट आई हैं से यहाँ से कितना जो है वो हो जाएगा, इधर पेपर कब तक हो सकता है, इन 3-4 सवालों को लेकर के यहाँ पर अपनी बात को हम रखते हैं। देखिएगा, आरपीएफ कांस्टेबल जो वैकेंसी है आप सबको पता होगा, ये 2018, सबसे पहले आपको मैं बता दूं 2018 एंड 2019 में इसका जो है वो सब इंस्पेक्टर का, एसआई का एंड कांस्टेबल का ये एग्ज़ाम हुआ था। आप सब बेहतर तरीक़ा से जानते हैं। अब ये जो वैकेंसी आई है वो इतना ज़्यादा कम है कि पहले की अगर तुलना में अगर हम बात करें तो पहले से वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, अब क्या सर इसकी उम्मीद है इस बार क्या इसका वैकेंसी जो है वो बढ़ कर के आ सकता है? सर देखिए, बिल्कुल उम्मीद है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा पहले भी हो चुका है कि वैकेंसी का इंक्रीज़ करना स्वाभाविक सी बात है और इंक्रीज़ हुई भी है। आप देखिएगा, चाहे आप एसएससी में देख लीजिएगा, एसएससी जीडी में देख लीजिएगा, इधर रेलवे में देख लीजिएगा, वैकेंसी इंक्रीज होता है। शुरुआत में क्या होता है कि जो भी हमारे पास में वैकेंसी आती है उन सबको आपके सामने रख दिया जाता है कि इतना वैकेंसी पर हम भर्ती कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि बाद में क्या होता है कि ये जो भर्ती थोड़ा डिले हो जाती है, थोड़ा लेट हो खिंच जाती है, 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल। तो ऐसे में अन्य जो डिपार्टमेंट है उनके, तो फिर क्या होता है कि अन्य डिपार्टमेंट जो होते हैं वो हेडक्वार्टर को अपना पूरा रिक्तियों के ब्यौरा देते हैं कि 1.5 साल में, 1 साल में इतनी वैकेंसी और हमारे पास में हो गई है, जो भर्ती चल रही है इसी में ही जो है इन वैकेंसी की संख्या और बढ़ा दी जाए तो बाकी जो हमारे डिपार्टमेंट में जो लोगों की कमी पड़ रही है वो पूरी हो सकती है। तो यही एक जो है वो तरीका होता है। तो इंक्रीज होंगी वैकेंसी, कम से कम कितना हो जाएगा देखिएगा, अभी आपको पता होगा 4,660 है। आप ये देख पाएंगे कुछ समय में, धीरे धीरे आप ऑलरेडी आप देख पाएंगे कि जब भी ये वैकेंसी जब अपने बिल्कुल चरम सीमा पर होगी तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कम से कम जो 12 से 15 हज़ार जो वैकेंसी है वो आराम से इसमें इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि देखिएगा, ये केंद्र की वैकेंसी है। अब आप ये कहें कि साहब 4,000 से सीधे 40,000 हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि सब इंस्पेक्टर में बताइएगा 452 वैकेंसी है। मैं थोड़ा से कम कर लेता हूँ। सब इंस्पेक्टर में जो है वो 452 वैकेंसी आप सबके सामने लिखा हुआ है। साथ ही में अगर मैं बात करता हूँ इधर आपका कांस्टेबल का तो 4,208, जबकि ये देख सकते हैं काफ़ी समय के बाद में यहाँ पर जो वैकेंसी है वो देखने को मिली है। अब इसके बाद में देखिएगा पेपर इसका कब तक हो सकता है। सबसे पहले आप सबको पता होगा इसका जो फॉर्म है वो 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 14 मई तक इसका फॉर्म ही भरा जाएगा। और मेरा ये ऐसा मानना है कि जो आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो आराम से आप जो है दिसंबर 2024 तक आराम से देख पाएंगे। चुनाव है, इससे पहले तो आप ये नहीं कह सकते कि 2-3 महीने में हो जाएगा, क्योंकि मई तक तो इसके फॉर्म ही भरना स्टार्ट चलेगा। ये बिल्कुल ऑथेंटिक है जानकारी, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट, ये बिल्कुल ओरिजिनल है। ठीक है, इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज में भी जाकर के आप इसको आराम से जो है वो देख सकते हैं, कहीं पर भी कोई भ्रम वाली स्थिति नहीं होना चाहिए। देखिए, ये तो साफ है कि इसका वैकेंसी, इसका फॉर्म जो है भरना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो है इसके बाद में अब इसकी तैयारी के लिए क्या करना है, देखिएगा, तैयारी के लिए आप सबको पता होगा कि किरण पब्लिकेशन अपने आप में एक बेस्ट पब्लिकेशन है। तो सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल इन दोनों के लिए उन्होंने अपनी बेहतरीन जो बुक है वो मार्केट में लॉन्च कर दी है। ये आप देखेंगे सब इंस्पेक्टर का एक ये जो है वो देख सकते हैं सॉल्व पेपर है। सॉल्व पेपर यहाँ पर ये सब इंस्पेक्टर का 2024 का लेटेस्ट पैटर्न, लेटेस्ट जो है वो एडिशन आ गया है।
यहाँ पर आप देखेंगे तो 23 जो इसमें सेट आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा 2018 से 2019 में जो जो एग्जाम हुए थे उनमें से 13 सेट 23 सेट जो वो यहाँ पर पूर्ण व्याख्या सहित सॉल्व जो वो किए गए, तो पूरा आप देख पाएंगे। ये आप अपने नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर के भी बाय कर सकते हैं। साथ ही में देख सकते हैं एक 22 सेट का भी जो है वो बुक इन्होंने लॉन्च किया है, जो बिल्कुल आप देख सकते हैं प्रैक्टिस वर्क बुक है। 2018-19 के हल जितने भी क्वेश्चंस थे उनके पूरा जो है व्याख्या दे रखा है, और व्याख्या में तो आप सबको पता होगा किरण अपने आप में बेस्ट है, जो भी इसका एक्सप्लेनेशन होता है वो अपने आप में बेस्ट होता है। तो सब इंस्पेक्टर के लिए प्रैक्टिस वर्क बुक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। साथ ही में यहाँ पर देखिएगा 2024 का ही लेटेस्ट है 22 सेट का, ये आपके लिए कांस्टेबल में आरपीएफ जो कांस्टेबल है उसके लिए बेहतरीन होगा। ये देखिएगा प्रैक्टिस वर्क बुक यहाँ पर दे रखा है, और साथ ही में ये पूरा प्रैक्टिस जो आपको देखने को मिलेगा पूरा व्याख्या सहित मिलेगा। तो जो 2019 के हर प्रश्न पत्रों जो भी एग्जाम में पूछे गए पेपर थे वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल इन दोनों के लिए बेहतरीन बुक जो है वो अपने मार्केट में जो है वो लॉन्च हो चुकी है। तो अपने नज़दीकी बुक स्टोर पर जाकर के किरण पब्लिकेशन के ये रेलवे के लिए आरपीएफ कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर दोनों की बुक जो है अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी मंगा सकते हैं। लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से भी ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। अब मैं अपने मुद्दे पर चलता हूँ। यहाँ पर देखिएगा आपका अब डिपेंड देखिएगा, अब यूपी पुलिस का आपके जो सवाल थे उनको मैंने यहाँ पर ले लिया है। यहाँ पर आप देखिएगा आपका स्कोर ही आपको सबसे पहले ट्रेनिंग पर पहुंचा देगा। ये एक्शन मैंने बात क्यों लिखी है, देखिएगा दूसरा सवाल देखिए, इसके बाद हम पहले सवाल को इससे लिंक करेंगे। क्या 60,244 की ट्रेनिंग एक साथ हो सकती है? देखिएगा अगर मैं बात करता हूँ, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, लेकिन कुछ स्थिति ऐसी होती है जिनमें आपको साफ साफ नजर आएगा कि 60,244 की जो एक साथ ट्रेनिंग है, ये सर जी इन माई ओपिनियन ये व्यक्तिगत जो है मेरा अपना मानना है कि देखो एक साथ तो पॉसिबल नहीं है। जब एक साथ पॉसिबल नहीं है, देखिएगा आप यूपी के आप हर सेंटर को कितना भी दे दीजिएगा, 60,244 एक बड़ी संख्या होती है, ठीक है ना। एक सेंटर पर आप देख पाएंगे अगर एक डिस्ट्रिक्ट का है और वहाँ पर पुलिस लाइन है, वहाँ पर भी अगर ट्रेनिंग सेंटर बना रखा है तो आप देख पाएंगे तो आराम से जो है वो मैक्सिमम कर लेंगे तो आप 1000 बहुत ज़्यादा संख्या हो जाती है। लेकिन फिर भी जो है हमें नहीं लगता कि एक साथ जो है पूरा ट्रेनिंग यहाँ पर हो जाएगा। देखो ट्रेनिंग का शेड्यूल ऐसे होगा कि जब आपका पेपर होने के तुरंत बाद आपका जो है वो फिजिकल हो जाएगा, एंड फिजिकल के बाद में मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल के बाद में जब बात आपका ज्वाइनिंग का आएगा तो आपके नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत मैटर करेंगे। अगर आपका स्कोर कम होगा, अब देखिए मान लीजिएगा हमें क्या करना है कि आपको बैच में जो है वो बांट रहे हैं, जैसा पहले हुआ था तो पहले हुआ था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो मेरिट बनेगा, मान लीजिएगा शुरुआत में उन्होंने 20,000 ट्रेनिंग के लिए बुला लिए, सोचा कि 20,000 अगले में 3 इसके बैच बना लेंगे 20,000 के, यस कर लिया। अब पहले बैच में कौन आएगा, इसका चयन किस आधार पर होगा, इसका चयन आपके नंबर के आधार पर, स्कोर के आधार पर होगा। आपका अगर नंबर जो है वो ज्यादा है तो सबसे पहले वाली जो लिस्ट आएगी 20,000 की, उसी में आपका नंबर आ जाएगा। तो देखो हर कैटेगरी में से तो मतलब एक इक्वल संख्या में मेल फीमेल एक्स सर्विसमैन ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस एंड अनरिजर्व, इन सब का जो हाई नंबर होगा 210 से ऊपर होगा 200, ये अपना स्कोर जो बहुत बढ़िया कर लीजिएगा। अगर आपको ट्रेनिंग पर जल्दी जाना है 2024-25 में ही अगर ट्रेनिंग पर जाना है तो भैया जल्दी से अपना अच्छा स्कोर करिएगा और बेहतरीन स्कोर करिएगा ताकि आपको डिले ना करना पड़े। क्योंकि फिर उसके बाद में क्या होता है, जब आपका पेपर अच्छा हो जाता है इसके बाद में आपका मेडिकल हो जाता है, ठीक है, या फिर आपका ज्वाइनिंग से पहले उन्हें लगा कि अगला 20,000 जब हम बुलाएंगे उसी टाइम पर मेडिकल करवा लेंगे तो फिर वो दिक्कत होता है। आप कहीं घूमने फिरने के लायक नहीं रहते हैं, आप अपने शरीर को फिटनेस को बचा के रखते हैं। फिर इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि ज़्यादा स्कोर करेंगे तो सबसे पहले आपका ट्रेनिंग पर नंबर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा का पूरा जो डाटा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट बनता है तो बिल्कुल आप कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके मन में कोई भी सवाल अगर बनता है तो बिल्कुल सर जी आप कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप नए हैं तो, और बाकी अगर कोई भी नया अपडेट रहेगा तो मैं आपको बहुत जल्दी अपडेट कर दूंगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।